आज्ञाकारी भी हैं, फिर भी उनका अपना ही माइंडसेट है और इतनी सारी ट्रेनिंग इसमें, घुड़सवारी, आर्चरी, so much. What is Adhiraj all about and how do you perform all these layers physically and emotionally? So, good evening everyone. सबसे पहले आप सबको बताना चाहूँगा कि आज हमारा जो शो है राजमहल, उसका प्रोमो देखा आपने और सबने ही बहुत अच्छा काम किया है। और रही बात अधिराज की, तो कहा जाता है कि एक माँ बेटे का प्रेम ऐसा प्रेम होता है जिसमें बेटा सब कुछ करता है, मस्ती मजाक। तो अधिराज का वैसा ही कनेक्शन है अपनी माँ के साथ। जो आपने इमोशनल बात बोली, वो माँ की हर बात मानता है, जो माँ कहती है वही करता है। तो अभी तक जितना मैंने अधिराज को समझा है, वो माँ का दुलारा है, तो उसको अपनी माँ की बात माननी पड़ेगी। तो मान रहा है। बाकी हॉर्स राइडिंग, आर्चरी और ये सब, तो अभी इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग तो आपको लेके आना ही पड़ता है इंडस्ट्री में। कभी भी कैसा भी शो आ सकता है, कहीं से भी कूद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर आए थे, पवन सर, उन्होंने पहला मेरा शॉट मुझे अभी भी याद है, जो प्रोमो में था। मैं सेट पे पहुंचा और सीधा एक पॉन्ड था बहुत बड़ा, उसमें घोड़ा आधा डूबा हुआ था। उन्होंने बोला इस पे बैठ के सीधा का आपको गैलप में आना है। मैं बोला अभी मैं सुबह 7 की शिफ्ट में आया हूँ, सीधा गैलप पानी में। तो इट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब। और फिर आपको थोड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। जब मुझे पता लगा इस तरह का शो है, तो मैंने थोड़ी प्रैक्टिस करी वापस, और फिर ये आपके सामने अधिराज। फैब्यूलस वर्क। मेरा अगला सवाल हमारी सुनैना का है। इतनी एंजेलिक आपकी नैना, इतनी सारी खूबसूरती और इतना प्यारा सा कैरेक्टर आपको करने को मिला। ये आपका पहला शो है एज अ लीड, और रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स के साथ आपने पहले भी काम किया है। सो अ होल मिक्स बैग ऑफ इमोशंस। आर यू राइट नाउ? Very much, I can say. I'm very glad to get this opportunity to work as a lead for Shimaru Umang through Rashmi Sharma Telefilms. And yeah, I have been preparing for this show since a very long time when I got to know that I'm pitched for it. तो इसके लिए मैंने ज़्यादातर हिंदी में बहुत मेहनत की, बिकॉज मुझे पता है कि इसमें मैं एक भी इंग्लिश का शब्द नहीं बोल पाऊँगी। ऐसा बहुत बार हुआ है टेक के टाइम पे कि मैं प्लीज़ बोलना चाह रही हूँ, पर मैं रुक गई क्योंकि मुझे पता नहीं है प्लीज़ को मैं हिंदी में क्या बोलूँ। तो बहुत बार रीटेक्स होते हैं उस चीज़ के कारण, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से मेक श्योर किया कि मैं हिंदी के थोड़े शब्द जमा करूँ मेरी वोकैबुलरी में, और इन सब ने मुझे बहुत हेल्प की है ये चीज़ों में। सो या, आई कैन से दैट A lot of hard work goes into creating work of perfection of that degree. हमारी खूबसूरत चंद्रलेखा जी आए और सब आपसे सवाल करने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन पहला सवाल मैं पूछूंगी क्योंकि आप मेरी बहुत प्यारी सहेली भी हैं, और वो ये है कि नॉट जस्ट योर फर्स्ट नेगेटिव रोल, बट इतना स्ट्रॉन्ग कई बार लोगों को मतलब लाइफ भर नहीं मिलता इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर करना। तो आई एम श्योर यू आर ओवर द मून, बट बहुत मेहनत और बहुत मेंटली तैयारी की है इसके लिए। जी बिल्कुल, बिकॉज ये एक पहली अपॉर्चुनिटी है। स्ट्रॉन्ग रोल्स पहले भी किए हैं मैंने, लेकिन इस तरह का डिवियस, हीनस, डार्क, एब्सोल्यूट डार्क, इस तरह का जब रोल आता है तो एक एक्टर थ्रिल तो महसूस करता है, पर उसके साथ साथ उसे लगता है कि क्या कर दूं जो एक मौके पे चौका लगा दूं। सो या, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट थ्रू Shimaru Umang आई एम अ पार्ट ऑफ Rajmahal, and Rashmi ma'am, I've worked with her before also, and they've been very very kind to always let me be a part of their projects. And ये रोल जब मुझे नरेट किया तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जब एक एक्टर को अपनी डार्क साइड को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, ये वाइट एंड ब्लैक है। वी ऑल हैव अ गुड साइड एंड अ डार्क साइड, बट बहुत हम डार्क साइड को शायद अकेले में महसूस करते हैं, ऐसे खुल के सामने नहीं आ सकते। तो आई थिंक मुझे ये बहुत अच्छा मौका मिला है टू एक्सप्लोर माई डार्क साइड, एंड आई थिंक इन अ वे इट्स अ गुड मैसेज टू पीपल, क्योंकि आप हर एक गाथा उठा लो, अपनी जितने भी पुराने जो हमारे संस्कृति के पुराणों के जो जिसमें भी ये बताया गया है कि where there is good there is evil, so the perfect balance between good and evil makes a very interesting story. And the best part is चंद्रलेखा इतनी unpredictable है। ठीक है, ट्रेलर से, टीज़र से आप लोगों ने समझ गए थे, आप लोग ये समझ गए होंगे
कि चंद्रलेखा बहुत डार्क है, बहुत क्रूल है, बहुत अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है, शी इज़ ह्यूज, शी इज़ पावरफुल, बट उसके अलावा ये जो प्यारा सा यहाँ पे अधिराज बैठा है, ये जो मेरी सारी बातें मानता है, तो वो इसलिए मानता है क्योंकि मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, है ना, जी बिल्कुल। बहुत स्वीट हूँ ना। तो यही चीज़ जो मुझे करने को एक ही शो में मिल रही है, यू नो, प्लेइंग एब्सोल्यूट डार्क एंड प्लेइंग एब्सोल्यूट सॉफ्ट एंड ग्रेसफुल, ये बहुत ही कम मौका मिलता है। सो थैंक यू सो मच रश्मि मैम, थैंक यू सो मच शिमारू उमंग। चंद्रलेखा को प्रिपेयर करने के लिए मैंने लिटरली अपना इंट्यूटिव टेक ही मैंने हमेशा रखा है, यू नो, आई ऑलवेज, मतलब ऐसी बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह के आपको डार्क यू नो शोज़ देखने को मिलेंगे, लेकिन दिस इज़ एब्सोल्युटली यूनिक, दिस इज़ एब्सोल्युटली अ डिफरेंट फॉर्मेट एंड मैंने इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ देख के मैं ऐसा ही करने वाली हूँ। आई हैव literally gone the intuitive way. You know, I'm just following my intuitions and with great support of my cast. My co-actors are fantastic, my team, my sir, everybody is fantastic on set and they're helping me perform better every day. And I go with a lot of zing and power and like that on set. तो ये चंद्रलेखा मेरे में ये सब ला रही है, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और हमें भी आएगा आपको एज चंद्रलेखा देख के। आई थिंक वी आर सुपर एक्साइटेड, दीज पीपल आर वर्किंग रियली हार्ड टू मेक सम अमेजिंग एंटरटेनमेंट व्हिच इज गोना हैव अस टोटली ग्रिप टू आवर सीट्स। कुछ और सवाल अब हमारी मीडिया की तरफ से हो जाएं। कौन है? मेरे को कोई नहीं दिख रहा। कोई तो हाथ दिखा के शक्ल, हाँ जी, कोई तो शक्ल दिखा दो प्लीज। शक्ल कैसे दिखे? दिख रही है किसी की? Okay, this is Mukesh here from Telechakkar. Hi Mukesh. Hi guys. हाय मुकेश। क्वेश्चन बस इतना है कि ऐसे टाइप के शोज़ का तो अब जैसे चलन ही हो चुका है, यू नो, ऑल भी अलग अलग चैनल्स पे ऐसे टाइप के शोज़ आ रहे हैं। नाम नहीं लेना चाहूँगा बट स्टिल जैसे पिशाचनी आ गई है और इसके पहले भी शोज़ थे कि दो लोग प्यार करते हैं और तीसरा कोई उसमें इंटरप्ट करता है और वो भी यू नो सुपर नेचुरल पावर्स के साथ। तो क्या नया कैटर होने वाला है इस शो के ज़रिए ऑडियंस को, ये आप हमें बताएं। मैंने शायद जब मैं अपने चंद्रलेखा के बारे में बात करी थी तो मैंने आप ये भी मेंशन किया कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी और देखने को इसलिए मिल रही हैं क्योंकि उस तरह की ऑडियंस है और भाई पब्लिक सब जानती है, तो इसलिए जो डिमांड में होगा वही बिकेगा ना बॉस। लेकिन एक और चीज़ है, मैंने ये भी मेंशन किया है कि ये शो बाकी शोज से बहुत अलग और यूनिक फॉर्मेट है, लेकिन उसके लिए तो शो देखना पड़ेगा ना 28 को। अभी से कैसे बताएंगे? थैंक यू। है ना? एनीवन एल्स? माइक है, हाँ जी। चैतन्य सर को माइक पकड़ाएंगे। Yeah, here. I'm so happy to see. Hello. Yeah, Sorry, hi. got Yeah, distracted. yeah, Hi. my name is Chaitanya. Hi, Chaitanya ji. Yeah, I want you to share with all of us how easy or difficult was it for you to get into the negative groove? You know, like see, everyone is positive, but ये जो आपका एक dark shade है, when you know डाकिनी का कहर, वो create करना, you know, that fear, वो एक खौफ। चैतन्य जी एक बात बोलूं, हम सब में ना एक वो क्वेश्चन होता है जो पावर को बहुत एंजॉय करता है, करेक्ट ना? वो चेयर ना पावर वाली बड़ी अच्छी लगती है। तो मेंशनिंग द फैक्ट दैट आई हैव डन अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग रोल्स, लेकिन ये वाली कुर्सी मुझे बहुत अच्छी लगी, चंद्रलेखा वाली। सो वी ऑल हैव इट विद इन अस। वो डार्कनेस बस एक्सप्लोर करने की बात है एज एन एक्टर, बिकॉज यू नो आई फील दैट the more you understand spirituality, the more you understand good, you will be able to perform or get into the bad zone. So I don't think one has to literally, you know, think of a certain, I get into the groove the moment I wear this dress. There's a certain madness about this character. And the way it's been narrated to me, there's a particular song that I have decided, which is the mood of Chandralekha. You know, now ironically, I mean, I'm a very spiritual person. So ironically, it's a tandav. But I, through spirituality, go into the bad zone, which is good enough because
I am passing on a message to the people that good always wins. So here, off screen, it is through good I'm going to the bad, but then when I come back home, I again come back to the good while the tandav, listening to the mantras. So I think everybody, every actor has a certain, mantra or whatever to get into the groove. And this is what I do. I listen to a lot of music that gets me in that groove, and I feel a lot of power becoming and dressing up like this. And I think it's effortless. The way the lines are written, the way the plot is, I don't think it's a lot of mehnat, because 60% mehnat the team has done. So beautifully put. आप अपने कुछ खास एक राज बता देंगे. I would हाँ. request all three of you अपने कुछ एक खास जाति का ये नाइंसाफी है. रियल लाइफ एक के एक राज तो बनता है. रियल लाइफ के राज, रियल लाइफ या के रियल लाइफ फॉर योर फैंस टू नो. रियल लाइफ के राज तो मतलब तो secret वो होता राज राज ही इसलिए होता है कि वो सीक्रेट होता है. बताना नहीं चाहिए. कभी बायोपिक बनाऊंगा तो जरूर बताऊंगा सबको. ऑफ कोर्स राज तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब खुला ही है मीडिया वालों के सामने. इनका जीवन एक खुली किताब है. यस, ओके. यू कैन से दैट. कोई राज है तुम्हारा चंद्रलेखा इससे मिलता जुलता? या आप एक दूसरे के कोई राज बताना चाहेंगे सेट पे, कौन किसका डब्बा लेके भाग अभी जाता तक है? उतनी गहरी दोस्ती अच्छा. नहीं हुई है. ऐसा- थोड़ी और डे नाइट शिफ्ट्स लगानी पड़ेंगी मैम. नहीं थोड़ी शिफ्ट closeness बढ़ेगा, closeness. डे नाइट शिफ्ट के चक्कर में ही हम मिल नहीं पाए एक दूसरे से. डाकनी और मतलब अधिराज अलग ही शूट मिलते कर रहे थे और मैं अलग. डबल यूनिट. Yeah, no. पर ठीक है, राज की बात हो रही है तो मैं चलो बता ही देती हूँ, मजा आ जाएगा आप लोगों को भी. जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति देव मुझे बोलते थे, यार तू तो मैं उनको मजाक मजाक में बोलती थी, मैं डायन हूँ. मुझे पता ही नहीं था मैं एफर्म कर रही हूँ चंद्रलेखा के लिए. मैंने वहां से एफर्म करना शुरू कर दिया था. तो बोलते हैं, देख राज महल, दुनिया को पूछो, मुझे पता है डाकनी के सारे राज. दुनिया से बोलो मुझसे आके पूछे, सारे राज पता है डाकनी के. तो या दिस इज द जोक इन माई हाउस एवरी डे. इज लाइक राज महल, आई नो ऑल द सीक्रेट्स. सो या ये छोटा सा कुछ है, मेरे पे जोक बना दिया है. तुम्हारी बारी अभी. मेरे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर राज नहीं है. मतलब कैसे कि बहुत सिली साउंड करेगा अभी, जो मम्मी को पता चल जाएगा कि मैं बचपन में उनके वॉलेट से पैसे ले लेके चॉकलेट्स खाया करती थी. आई नो इट्स वेरी सिली. आई थिंक यहाँ बैठे हुए सबके राज हो गए ये. बचपन में अपने पापा के वॉलेट से थोड़े से पैसे ले लेना. इसीलिए तो मतलब हम सब राज नहीं बता सकते, जो बता बेस्ट सकते राज वो बता बता दिया दिया मैंने. बेस्ट वन. एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ जी, एक हाथ. शो से रिलेटेड कोई? जी जी, यहाँ पर कहाँ पे? आपके लेफ्ट Yes. में, आपके लेफ्ट Okay. में. हाय, हाय. लेफ्ट में. यस यस यस, आई कैन सी यू. जी, Yeah. आप तीनों से ही मेरा सवाल है. जी. मैं हूँ प्रियंका सिंह, दैनिक जागरण से. तीनों से ही सवाल है कि टीवी इंडस्ट्री की कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप तीनों को डराती हैं, और अगर पावर मिले तो क्या बदलना चाहेंगे? मैं उम्र को रोकना चाहूंगा. चंद्रलेखा की आई तरह. थिंक इट्स नॉट अबाउट टीवी इंडस्ट्री. जो मीडिया में एंटरटेनमेंट, उसमें मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा एज फैक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप अपने आप को कैसे यंग दिखा सकते हो. तो मेरे को लगता है मैं उसको रोकूंगा सबसे पहले. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, चंद्रलेखा की भी कुछ ऐसे ही. हाँ, चंद्रलेखा इज 180 years old. Can Yeah, you she believe it? is. I'm 180. मेरी त्वचा से मेरे उम्र का पता Yeah. नहीं चलता. हाँ, 0 हटा दो, 18. love it. कॉम्प्लीमेंट्स. क्या बात है. हिमांशु, लेकिन डिजिटल वहीं पर लेफ्ट में आपके. सेम. तो लेकिन डिजिटल पर तो अब वो एज वाली बात नहीं रही, सबको सब तरीके के रोल मिल रहे हैं, तो आपको Of क्यों course. टेलीविजन पर अपनी एज को रोकना है? नहीं, ऐसा नहीं. आपने एक सवाल पूछा था कि क्या करोगे, बट एज क्या होता है, यही एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हर तरीके के व्यक्ति या इंसान या फिर सबके लिए रोल है. चाहे वो 2 साल का बच्चा है, चाहे वो 80 साल का इंसान है. तो ये इस इंडस्ट्री की अच्छी बात है कि ये सबको काम देता है. इसमें भेदभाव नहीं है. जो जिस लुक में परफेक्ट बैठता है, हम उसमें कास्ट कर लिया जाता है वो. और उसके अलावा उसके पीछे काम करने वाले लोग, उसमें भी आपको हर तरीके की एज ग्रुप के लोग दिखेंगे. तो वो भी बड़ी अच्छी बात है. बट एज एन एक्टर मैं अगर अपनी बात करूँ तो हर किसी को ये पसंद होता है कि वो एक
पर्टिकुलर एज के बीच में ही दिखे, काफ़ी समय तक दिखे, ताकि वो अच्छे अच्छे रोल करता रहे। लेकिन ऊपर वाला बहुत बलवान है ना, एक टाइम के बाद चीज़ें चेंज हो जाती हैं। थैंक यू। Hi Ridhima, yeah, center, yeah. So since you are playing Dakini, so आपके अंदर ऐसी कौन सी डार्क चीज़ है जो आप बताना चाहोगे, लाइक रिवील कुछ करना चाहोगे तो? I like to be powerful, but then most of us, I think, have that. बाकी डार्क चीज़ें जानकर आप क्या करोगी, वो डार्क नहीं रहेंगी ना फिर। मतलब आई एम वर्किंग ऑन दोज, एवरीबडी हैज़ अ डार्क साइड, वी ऑल वर्क ऑन दोज। मेरी भी हैं कुछ, राज ही रहने दो, राजमहल। इंडस्ट्री के कुछ राज खोलना चाहोगे अबाउट द डार्क साइड? इंडस्ट्री के क्यों, राजमहल के ही खोलते हैं ना, है ना? मंडे टू वैसे सैटरडे इंडस्ट्री के राज आपको ज़्यादा पता होंगे। हाँ, हमें बता हम स्क्रिप्ट दीजिएगा। में रहते हैं, आजकल न्यूज़ वगैरह भी नहीं देख पा रहे हैं काफ़ी टाइम से। All right, is that good? Any last question? हेलो, शिल्पा हियर फ्रॉम बॉलीवुड स्पाई। वेल रिधिमा, आपके लिए मेरा सवाल है कि जिस तरह से आपको इस अंदाज में हमने टेलीविज़न पर कभी नहीं देखा है, काफ़ी एक अलग अंदाज है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी किस तरह से आपकी एक कैमरा पे उस किरदार को एग्जीक्यूट करना ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर पाए आपके उस डार्कर साइड को, क्या कुछ है क्योंकि जिस तरह से अपॉर्चुनिटी मिली है बिग, तो उस तरह से भी वो कैमरा पर दिख पाए उसको। जिस तरह से पहले मैं कहना चाहूँगी कि कैमरा वर्क, डायरेक्शन वर्क काफ़ी अमेजिंग रहा, प्रोमो भी काफ़ी अच्छा लगा, तो आपकी क्या कुछ तैयारी, अगर कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ चैलेंजेस अगर आपको आए होंगे इस चैलेंजेस थे जी, चैलेंजेस इसलिए थे क्योंकि चंद्रलेखा के शेड्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल हैं इन अमिट्स अदर कैरेक्टर्स। जब वो अपने आप में होती है, शी इज़ टू पावरफुल, वो जानती है कि उसे अपना मकसद हासिल करना है, या फिर उसका मकसद है दैट शी wants to not age ever, she wants timeless beauty. I'm sure all of us are Dakinis here. All of you want timeless beauties. Want timeless beauty. But the fact is, like मैंने बताया पहले भी कि हमारी जो टीम है 60 से 70% काम वहीं हो गया था। तो एग्जीक्यूशन लेवल पे जो ये लुक है, ऑडियंस को मिस्ट्री और फैंटेसी बहुत पसंद है, विच इज़ नॉट रियल। हम लोग रियल में बहुत जी लेते हैं, तो पीपल लव टू लिव इन ड्रीम्स, पीपल लव एंटरटेनमेंट। राजमहल इज एंटरटेनमेंट, राजमहल इज मिस्ट्री, राजमहल इज ड्रामा, राजमहल इज ब्यूटी, राजमहल इज इनोसेंस, लव। सो I feel that all the emotions and the fact that आपने कहा कि मैं ऐसे कभी दिखी नहीं, क्यों नहीं दिखी? इसलिए नहीं दिखी, मेरे को चंद्रलेखा प्ले करना था। Wow. So preparation for this has been right from the start. मैंने कुछ as such effort लेके कुछ सोचा नहीं, क्योंकि बहुत सोचते हो तो बहुत worked up लगते हो। तो I came and I wore this dress and I just kind of flew with whatever was happening. मुझे जो निर्देशन कर रहे थे, मेरा शुरुआत में जो मेरे साथ थे, उन्होंने मेरा 30% काम कर दिया, तो मैं तो सिर्फ 10% ही कर रही हूँ। सो it's very easy when you have the correct people around you and the correct artists around you. तो मेरे लिए ये बहुत आसान हो गया है to play somebody and a role which I have never done before. तो अंदर बहुत आग है बॉस, बहुत स्क्रीन पे आग लगने वाली है। ऑलराइट, अब हम हिमांशु, नेहा और रिधिमा की बातें सुनी हमने, और अधिराज, सुनैना और चंद्रलेखा को स्क्रीन पे सुना, लेकिन एक चीज रह गई है। पूजा जी एक मिनट, सो सॉरी। हाय नेहा, विशाल फ्रॉम आज तक, कैसे हैं आप? हाय विशाल। I'm good. नेहा, एक दो चीज़ जानी थी आपसे। पहली बात तो कि आपके लाइफ में कोई ऐसा राज जो आज आप हमारे सामने बोलना चाहे। दूसरी बात कि राजमहल, जैसे कहते हैं ना कि बचपन के भूतों और कहानियाँ की एक कहानी की तरह होती है, तो आपके बचपन में कोई एक कहानी आपको किसी ने सुनाया हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें, प्लीज़। भूत की कहानी तो मैंने बहुत सुनी, मेरे दादाजी से, पापा से, मम्मी से भी। वैसे पर्टिकुलरली कोई माइंड में अभी आ नहीं रही है, मैं सोच रही हूँ 2 मिनट। वैसे मैंने बहुत शोज़ देखे थे भूत के, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता था, पर डर भी उतना ही लगता था जब मैं देखती थी। और आज मैं वही शो कर रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ। तो बच्चे देखेंगे अपना शो। हाँ, सो
सो भूत की कहानी में मैंने हमारे जो लोकेलिटी में मैं रहती थी उसी लोकेलिटी के बारे में मैंने सुसाइड स्टोरी सुनी थी, जिसमें मैंने सुना था कि एक आई डोंट नो हाउ टू नरेट इट, लाइक बहुत ज़्यादा हो जाएगा. It is scary for me. Okay, so there was this one suicide story which happened in our building, and I got to know that people are hearing screaming voices और ये वो. तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, मैंने कहाँ सुना है, like you are not there, तो ठीक है बातें हो रही है. But then somebody close to me heard that, and then the way they portrayed it to me, उसके बाद तब से मैं बिलीव करती हूँ कि if there is good energy, there is bad energy. और आज So, और राज, I don't think I have anything as such to share with you. राज में मैंने आपको बताया था, मैंने पैसे चुराए थे मम्मी से. राज नहीं, नो सॉरी. थैंक यू सो मच. तो मैं कह रही थी कि हिमांशु, नेहा और रिधिमा की बातें हमने सुनी और अधिराज सुनैना चंद्रलेखा को स्क्रीन पर देखा, लेकिन अब अधिराज सुनैना और चंद्रलेखा की आवाज़ में एक बार आप इन सबको प्यार से बोलिए कि 28 नवंबर मंडे टू सैटरडे 8:30 बजे से राजमहल में आए अपने अपने बतौर कैरेक्टर. मुझे याद हो गया कि आप मंडे टू सैटरडे 8:30 बजे आ रहे हैं, बस इतना ही बोलना है, बस इतना ही बोलना है. बट एज कैरेक्टर्स वी वांट टू सी देम इन देयर कैरेक्टर्स, राइट, लाइव. सो चलिए, लेट्स स्टार्ट विद यू अधिराज. ओके, तो 28 नवंबर से हम आप सबके घरों में आ रहे हैं हमारे राजमहल को लेकर के. शिमारू उमंग पर 8:30 बजे मंडे टू सैटरडे, देखना ना भूलिए. अधिराज. सुनैना, अपने अंदाज में कुछ प्यार से बुलाइए इन्हें अपने राजमहल में. मैं आप सबका वेलकम करती हूँ और आप प्लीज़ हमारा शो राजमहल देखिएगा मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM. हाँ, मंडे टू सैटरडे 8:30 PM ओनली ऑन शिमारू उमंग. सुनैना. एंड लेट्स हैव चंद्रलेखा. ऑलरेडी कैरेक्टर में है, कुछ भी. 28 नवंबर से मैं चंद्रलेखा आ रही हूँ आप सभी से मिलने. 8:30 बजे तैयार रहिएगा. अपने काले जादू से आपको मोह लूँगी. मंडे टू सैटरडे सिर्फ और सिर्फ शिमारू उमंग पर. वाओ, थैंक यू. एक बार जोरदार तालियां हमारी पूरी कास्ट और हमारे मेकर्स के लिए हो जाए, और एक बार तालियां आप सब के लिए फॉर मेकिंग दिस सच अ फैंटास्टिक इवनिंग. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू राजमहल. हम सब बड़ी बेसब्री से इंतजार करेंगे. काउंटडाउन शुरू हो चुका है 28 नवंबर का, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. प्लीज जॉइन अस फॉर डिनर और इंटरव्यूज और बाइट्स के लिए हम हैं, राइट? परफेक्ट. थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग. I'm Pooja Kamal signing off. बैग रख दो किसी का बैग. Just breathe and enjoy. देखना वो गिरेगा. Breathe. Exhale. नहीं ऑडियो आ नहीं. Exhale and enjoy. सॉरी 1 सेकंड. Yeah, no problem. नो इट्स ओके. एक और है ऐसे. और एक और है संजीव भाई उधर में ना. एक संजीव भाई एक और लंबा वाला छोटा रखा है. It is good. सबसे पहले ये जानना चाहेंगे इस राजमहल में क्या कुछ देखने मिलने वाला है सभी व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइए, और साथ ही अपने किरदार के बारे में भी बताइए. तो राजमहल में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो होना चाहिए, मतलब एक परिवार में, चाहे वो माँ बेटे का प्यार हो, माँ की बातों को मानने वाला बेटा जो आज्ञाकारी जिसे आप बोलते हैं, हम सब बोलते हैं, वो भी मिलेगा. एक रिलेशनशिप मिलेगा, थोड़ा ड्रामा मिलेगा, थोड़ा फैंटेसी मिलेगा आपको इसके अंदर. हमारी जो डायन है चंद्रलेखा डाकिनी, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए वो जो मैजिक करती है वो सब भी आपको देखने को मिलेगा. इट्स ए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर कि आपको इसके अंदर हर तरीके का जोन देखने को मिलेगा. मतलब हम ये बीच में हाँ हम ये कह सकते हैं कि बच्चे बूढ़े जवान सब एंजॉय करने वाले हैं राजमहल, बिकॉज इसमें फैंटेसी जिसको जो देखना है चूज, लेकिन हर सभी साथ में बैठ के ये शो देख सकते हैं, खाते टाइम एंजॉय कर सकते हैं. 8:30 परफेक्ट टाइम है. और बेस्ट पार्ट मेरे को लगता है कि ये जैसे हम अभी जैसे सुनैना ने बोला कि वो बचपन में एक शो देखती थी जो हॉरर था,
तो इसमें सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि आप इसको देख के सोचोगे कि ये हॉरर शो है। आपको इसमें कहानी मिलेगी एक राजा की, उसकी लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी, क्या क्या बीच में होता है वो सब देखने को मिलेगा, माँ बेटे का कनेक्शन भी देखने को मिलेगा, और पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आगे रिवील होंगी वो सब देखने को मिलेगी। तो आई थिंक कंप्लीट पैकेज बोल सकते हो, फैंटेसी, ड्रामा, लव, रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग आई थिंक। एंड सुनैना प्रोमो काफी कमाल है। एंड सुनैना की साइड से आपको ये भी देखने मिलेगा कि शी इज़ टुडेज़ गर्ल, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बिलीव करती है बातों में, कि जो है क्लियर रखना है, जो है मतलब बोल देना है, गलत नहीं होने देना है, फिर भले ही वो राजा हो, वो डाकिनी हो या कोई भी हो। और बचपन से वो जो पली बड़ी है, उसकी मॉम के साथ नहीं पली बड़ी है, नानी के साथ हुई है। सो वो एक अलग जोन का आपको मेरे साइड से देखने मिलेगा। इन दोनों का तो अलग केमिस्ट्री मम्मी और सन का चलता है, तो मेरे साइड से आपको ये देखने मिलेगा। और एक साइड हम देख रहे हैं कि जहाँ माँ बेटे का प्यार बहुत एकदम दिख रहा है, और लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं लव स्टोरी भी दिखने वाली है, जहाँ पे एक जगह लड़की बहुत सीधी और लड़का प्रोमो में ना। जी जी। सो किस तरीके की कहानी होगी, अगर थोड़ा बहुत अगर आप हिंट दें ऑडियंस को। कहानी किस तरह की होगी तो ये प्रोमो में जितना दिख रहा है उतना ही हम शायद कह पाएंगे आपसे, क्योंकि कहानी अगर बोल देंगे, ये राजमहल है ही राज के ऊपर, राज का महल है। तो अगर हम कुछ भी बताते हैं ऑडियंस को तो वो राज खोलना होता है, वो बहुत स्पॉइलर हो जाएगा। तो ज़्यादा ना बताते हुए सिर्फ यही कहूँगी कि ये शो इसमें आपको एंटरटेनमेंट के तौर पर ये पूरा पैकेज है। एक अच्छा परिवार है, एक राजमहल है, बच्चे इस शो को स्पेशली बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। राजा रानी हम बचपन में सुनते थे ना, एक था राजा एक थी रानी, तो बस ये टीजर जैसे स्टार्ट होता है, एक था राजा एक थी रानी, तो इट्स वेरी तो ये हमेशा ऑडियंस को ना एज पे रखने वाला है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा अगले पल क्या होगा। यही इसीलिए इट इज़ अ हाउस, इट इज़ अ पैलेस ऑफ मिस्ट्री एंड दैट मिस्ट्री कैन नॉट बी अनफोल्डेड। मैं इसमें डाकिनी हूँ, चंद्रलेखा है नाम मेरा, मैं आप सबको मोह सकती हूँ, आप सबको अपने वश में कर सकती हूँ, और यही मैं करने जा रही हूँ। 8:30 बजे मैं घर घर में जाकर टीवी के ज़रिए हर एक ऑडियंस को वश में करूँगी। ये मेरा किरदार है। उसके साथ साथ महल में रहती हूँ मैं। अब डाकनी महल में कैसे रहती है, महल में राजा रानी थे, ये तो ऑडियंस को देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो अधिराज है, ये मेरा बेटा, क्या डाकनी ने शादी की, क्या वो प्यार में थी, उफ, कई सारे सवाल हैं जिन्हें आप अनफोल्ड करते हुए देखेंगे तभी मज़ा आएगा। तो ये मेरा किरदार है जो मैंने आपको बताया। प्रोमो काफ़ी कमाल का है, बहुत अच्छा प्रोमो लगा, खास करके मुझे। तो किस तरह का रिस्पांस आ रहा है घर वालों की तरफ से, सोशल मीडिया में, फैमिली की तरफ से? आई थिंक बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि मेरे लिए भी कहा जाए तो फैंटेसी में पहली बार कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, और मज़ा आ रहा है। मेरे लिए भी कुछ नई चीज़ें हैं, लेकिन अभी शूटिंग करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, आई थिंक 10-15 डेज़। तो मतलब मैं रिलेशनशिप्स वगैरह, क्योंकि अधिराज कहीं ना कहीं अपनी माँ से माँ की हर बात मानता है, जैसा माँ कहती है। उसे नहीं पता है कि देखो माँ कौन है, क्या है, जैसा अभी चंद्रलेखा ने बोला। अच्छा, उन्होंने बोला था प्रोमो में माँ बेटे का प्यार देखने को मिल रहा है, तो आई थिंक प्रोमो में तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। चंद्रलेखा, सुनैना ने अधिराज दिखाया, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था कि कौन सा प्रोमो दिखा दिया, हम पीछे थे। बट द थिंग इज़ कि जो मेरा कैरेक्टर, लेकिन मैं जितना सुन रहा हूँ, क्योंकि कुछ हम शूटिंग करते हैं तो मैं अपना पार्ट शूट कर रहा हूँ, बाकी तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि इसमें वो जादू जो हम बचपन में देखते थे, बहुत सारे शोज़, मैं नाम नहीं लूँगा, आप मैं आई थिंक मेरे को याद है, मैं रजाई में ऐसे लेकिन देखता था, देखना है, क्योंकि देखना है कि क्या हो रहा है, चाहे उससे डर लग रहा है, और बाजू में बहन हम तीनों बैठ के देखते थे। तो आई थिंक वो फील भी है इसके अंदर, कहीं ना कहीं प्रिंस वाला फील भी है जो हम उस टाइम पे देखा करते थे। और अभी का शो नहीं है, हिस्टोरिकल भी नहीं बोल सकते, लेकिन आप बोल सकते हो कि एक ज़माने की कहानी है, और ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, और इन बिटवीन है। तो वो एक फील मेरे को अच्छा लगता है ऐसे इस टाइप के शो करना। तो बड़ा मज़ा आ रहा है मतलब मुझे, और आगे सबके लिए बड़ा एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप्स कैसे होते हैं और क्या होने चाहिए वो सब दिखेगा इसमें। आपने जो कि बचपन की बात की है जी, आप बचपन ऐसे छुप कर देखते हैं, दरवाजा और वो तहखाना, या अलिफ लैला, जिज़्ज़ी, हॉरर शो, सब देखे। ओहो, बहुत अमेजिंग, मतलब लिटरली मैं छोड़ती नहीं थी, अलिफ लैला भी देखा, डर के देखते थे।
हाँ। और मुझे वो फेरी टेल वाली जो शॉर्ट मूवीज आती थी बच्चों के लिए, वो भी बहुत पसंद होती थी। प्रिंस चार्मिंग, प्रिंसेसेस, बहुत इंटरेस्टिंग होता है बच्चों के लिए। और जैसा आपने पूछा, प्रोमो का बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। पहले तो हम ही ओवरवेलम थे कि इतना अमेजिंगली शूट हुआ है और दर्शकों से इतना अच्छा रिस्पॉन्स है, हमारी फैमिलीज़ को बहुत पसंद आया है। दे आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द शो एंड आई होप हमारी जनता, एंड आई एम श्योर, होप क्यों बोलूँ, आई एम श्योर जितना हम एफर्ट डाल रहे हैं हमारी जनता भी ज़रूर आएगी। ये सब मतलब हमारा जो मेहनत हम डाल रहे हैं वो रंग लाएगी। जस्ट टू एक्ट दिस तहखाना और ये सब फिल्मों में जब ऐसा ना दिखाते थे, बड़ा डरावने होते थे भूत डाकिनी, इतनी सुंदर डाकिनी के साथ हाउ विल यू मैनेज? वही हाउ विल आई मैनेज? पर डाकिनियों का काम ही वो है, समोल लेना। इतनी खूबसूरत थोड़ा ना होती है। बट उस समय हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे हमें कि पता है बेटा कि जंगल से जाते हो ना, एक सुंदर सी लड़की रात को व्हाइट साड़ी में दिखेगी, लेकिन तुम है ना उसको देख करके ऐसे मत हो जाना कि कौन है, उसके पाँव देख लेना उल्टे होंगे, है ना। तो वो वही फेज लेकर के आए उसी दौर का। तो मैं जब भी इनको देखता हूँ कई बार उस पे हार्नेस वार्नेस पे, तो मैं इनके पाँव देख के वैसे डर जाता हूँ कि चंद्रलेखा अपने पूरे रूप में, क्योंकि पूरे स्वैग के साथ आती हो ना। हाँ, स्वैग के साथ। मुझे भी याद है, नाना जी हमेशा रेडियो सुनते सुनते ना मुझे एक स्टोरी सुनाते थे और उसमें भी जो मेंशन होता था खूबसूरत लंबे बाल और जंगल और ये सारी कहानियाँ सुन के नाना जी रोज़ सुनाते थे और स्पाइन चिलिंग होता था, बहुत अंदर से डर लग रहा होता था, लेकिन सुनने में बहुत मज़ा आता था। आज जब खुद उसका हिस्सा हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है। कहीं ना कहीं वो सब आप कनेक्ट करते हो कि आप मतलब वी आर श्योर कि बच्चे इससे उतना ही कनेक्ट करेंगे जितना हमने मतलब अपने बचपन में एंजॉय किया है। मैम आपका फर्स्ट टाइम है, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है फैमिली की तरफ से सोशल मीडिया? My family या social media, everybody is very excited for my first show. मेरे लिए तो स्पेशली मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई एम रियली लर्निंग एवरीथिंग एवरी टाइम, कुछ ना कुछ नई चीज़ें इसमें। जैसे मैंने शील्ड से वो तीर को बचाने वाला जो एक्टिविटी किया था वो भी मेरे लिए नया था। सो एवरी डे आई एम लर्निंग सम और द अदर थिंग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई रियली वांट टू गेट गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस शो। साथ ही आप बचपन के जो शेयर करना चाहोगे, कौन सी मूवी देख के आप सबसे ज़्यादा डरा करते थे? डरना मना है एंड डरना ज़रूरी है। ये अभी की है? अच्छा। हाँ पर नहीं, उससे पहले भी बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि डरना I used to be very scared, like यानी कि बहुत डरने वाली, खुद का शो देख के सबसे ज़्यादा डरेगी। अरे मैं तो रात को जंगल में शूट करके भी डर रही हूँ। वही मज़ा आ रहा है ईरी जगहों पे शूट करके ठंड में। आप तीनों का जो अटायर है वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you. तीनों को जब पता चला कि आपका कुछ बेस किस तरीके से होगा, कितनी एक्साइटमेंट थी और साथ ही कुछ एक नया रोल मिला है, नया कंसेप्ट। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। जी हाँ, हम लोग जब अपने अपने अटायर्स में आए थे मैं तो बहुत एक्साइटेड थी और बस एक एक चीज़ बोलते हैं ना, जैसे ये पहन के आए, फिर ये ऐड कर दो, फिर ये ऐड कर दो, करते 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 ये जो पूरा गेटअप दिया है हम तीनों को, आई थिंक अपने आप में हमें इतना अच्छा लग रहा है, तो वी आर एंजॉइंग इट थॉरली। आई लव ट्रेडिशनल आउटफिट पर्सनली, सो जब मुझे ये अटायर मिला आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि इसमें मैं एक्ट करने वाली हूँ। और जब बचपन में हम टीवी में देखते थे जब लोगों को कि हाँ इतने सुंदर लहंगे पहने हैं इन्होंने, क्या एक्ट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कहाँ देखना, ये वो, तो वो सब आज एक्सपीरियंस करके कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, कह सकते हैं। ट्रू। मेरा आउटफिट तो काफ़ी अच्छा है। जब मुझे पता लगा मेरा ये आउटफिट है, मतलब है ये मेरा, आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा उस ज़माने का है कि कुर्ती और कुर्ता वुर्ता ये सब चीज़ें ना हो, क्योंकि बहुत सारे आप समझ रहे हो ज्वेलरी हो जाती है, थोड़ी माला वाला दे देंगे, बड़ा मॉडर्नाइज था, अच्छा था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी और एक्साइटेड कि यार ये ठीक है। फिर मेरे को लगा कि यार किस दौर का है उससे आपको समझ में आता है, फिर आप कहानी सुनते हो, प्ले करते हो, तो इट्स वेरी नाइस, गुड फीलिंग विद द क्लोथ्स एंड द लुक। और आज तक मैंने ऐसा लहंगा ब्लैक और पूरा ब्लैक आउटफिट नहीं पहना है, तो मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम है जब मैं ऐसे, और मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है, पर्सनल लाइफ में भी ये सब पहनना बहुत पसंद करती हूँ, तो मुझे नहीं पता था मैं ऐसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये मैं पर्सनल लाइफ में कर चुकी हूँ एक फैमिली के वेडिंग में, एंड आई डिडंट नो आई विल डू इट ऑन स्क्रीन, और इसलिए आई एम वेरी एक्साइटेड।
आपको जब ऑफर आया डाकनी बनने का तो किस तरह का रिएक्शन था आपका? बहुत खुश हुई मैं, आई वाज वेरी थ्रिल्ड। मतलब ऐसे किसी ने नहीं बोला डाकनी बनना है आपको, मुझे स्टोरी नरेट की गई और उसमें जिस खूबसूरती से चंद्रलेखा को उसकी जो जिस तरह से उसे डिस्क्राइब किया गया वो अपने आप में इतना खूबसूरत है। आई थिंक इट्स अ ड्रीम फॉर एवरी एक्टर टू प्ले रोल्स लाइक दिस। एक एक्टर अपने आप में ना हमेशा अपनी जो लिमिटेशंस हैं उसे एक्सप्लोर करते 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 ना अपनी सीमाएं बढ़ाते जाता है, सीमाएं बढ़ा। जैसा मैंने कहा कि मैं अपना डार्क साइड एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो एक्सप्लोर करने का मतलब ये नहीं कि मैं डार्क हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ कि अच्छा चंद्रलेखा थिंक्स लाइक दिस, हाउ डज रिद्धिमा थिंक। तो यू गेट इनटू दिस इंट्यूटिव स्टेट जहाँ आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। तो आप बहुत सारी चीज़ें मेडिटेटिव तरीके से समझते हो और बेहतर करते हो, क्योंकि आपके वो जो दायरे हैं एज एन एक्टर वो भी खुलने लगते हैं। तो मुझे नहीं लगता एक एक्टर की कोई उम्र है कि अगर आप यहाँ और इन सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार हो, लर्न करके, सीख के, तो फिर आप आजीवन चलाते जाओ गोली बंदूकें किरदारों की, मेरा मतलब है। आई होप यू गॉट योर आंसर। आपसे जानना चाहूँगा हिरन मारने की ट्रेनिंग किससे ली है? मतलब आपको मैंने पहले तो भाई ये हिरन VFX का था, हिरन मारने की ट्रेनिंग मैंने कहीं से नहीं ली है और हम इसके सख्त खिलाफ हैं कोई भी जानवर को मारने के। तो द थिंग इज तीर चलाने की ट्रेनिंग सीखे तो अगर तीर मारना है मतलब वो तो मैं बहुत शो में मार चुका हूँ ब्रो, बहुत सारे चुका हूँ। तो वो ट्रेनिंग का मैंने आपको बताया ना कि एक्टर की लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। डांस हो, चाहे वो डांस हो गया या फैबुलसली टैलेंटेड पर्सन, बट मतलब ये जैसे हॉर्स राइडिंग में जयपुर में पोलो खेलता था तो हॉर्स राइडिंग आती है, सारी चीजें आना मतलब नहीं। शॉर्ट फाइटिंग, स्टिक फाइटिंग, ताई ची, बहुत एक्टर्स नहीं सीखते, बट ही इज एब्सोल्युटली वंडरफुल एट दीस थिंग्स। लास्टली ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये बोलना चाहेंगे कि यार हमने बड़ी मेहनत के साथ, हम सब ने बड़ी मेहनत के साथ एक शो लेकर के आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा शो है जो शेमारो उमंग पर आ रहा है। प्लेटफॉर्म भी इनके सारे मतलब पूरा कंटेंट ही इतना बढ़िया है, मतलब दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड या सो हमारा इतना बढ़िया शो लेकर के आ रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हम सब जो मेहनत कर रहे हैं वो आप सब 28 नवंबर को शेमारो उमंग पर 8:30 बजे देखें, मंडे टू सैटरडे। राजमहल है और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, इसमें सब कुछ मिलेगा। क्योंकि एक नॉर्मल शो में आपको सास बहू ड्रामा हस्बैंड वाइफ का लेकिन इसमें आपको वो भी मिलेगा, सास बहू, ऊपर से चुड़ैल, गायन, हॉरर, लव, एवरीथिंग। सो या इट्स अ कंप्लीट पैकेज है। राजमहल इज एंटरटेनमेंट और हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत इसमें अपनी जान लगा रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि हम अपना इतना 100% नहीं 200% दें कि ऑडियंस देखने पर मजबूर हो जाए। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब डेफिनेटली 28 को स्विच ऑन करें, क्योंकि शेमारू उमंग पे बहुत ही अमेजिंग कंटेंट है, बहुत ही अच्छे शोज़ ला रहे हैं। अगर लोगों को नहीं पता है तो लोगों तक पहुंचाने का काम आप लोगों का है। तो प्लीज़ बताइए लोगों को कि शेमारू उमंग इज़ वन चैनल जहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है। तो प्लीज़ इस पे देखिए और एक बार देखना शुरू करेंगे तो फिर ग्रिपिंग हो जाएगा, फिर आप रोज़ देखिए। बताना चाहोगे? नहीं, अरे मतलब पहले ही सब चाहिए, मतलब डेजर्ट पहले खाना है आपको, मेन स्टार्टर्स से शुरू करो।